टिक न्यूज। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार पहले तो राजद के दो मंत्रियों के इस्तीफे से राजद के निशाने पर आ ही गए हैं। जी हां, पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने जैसे ही अपने पद से इस्तीफा दिया, सवाल खड़ा हुआ, क्या तेजस्वी यादव आरजेडी को जो विस्तार करने के लिए बिहार की सत्ता में रणनीति बना रहे हैं वो फेल हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के नेताओं को पावर से दूर कर रहे हैं। मजबूरन सुधाकर सिंह ने भी इस्तीफा दिया, ऐसी बातें सामने आई। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि सिर्फ बलिदान और किसानों के लिए खास तौर पर कुर्बानी कृषि मंत्रालय के पद की दे दी है उनके बेटे सुधाकर सिंह ने। लेकिन सुधाकर सिंह ने आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को सौंपा इस्तीफा और नीतीश को सीधा इस्तीफा नहीं दिया। तो आरजेडी में नाराजगी दो पत्र मंत्री को इस्तीफा देते हुए देखने के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ बढ़ गया है। इस बीच आपको बताना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा। जी हाँ, राजनीतिक रणनीतिकार सलाहकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर, जो कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के लिए चुनावी रणनीतिकार बने रहे हैं, उन्हें भाजपा नहीं, कांग्रेस नहीं, राजद नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, एनसीपी नहीं, बल्कि जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑफर किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद। प्रशांत को इस बड़े पद पर रखने के लिए नीतीश तैयार हुए। नीतीश ने उनके साथ मुलाकात कुछ दिन पहले इसीलिए की थी। उन्हें बुलाया गया था नीतीश की ओर से और अपने आवास में बुलाकर नीतीश ने कहा कि आप जेडीयू का नेतृत्व करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा आप ये जिम्मेदारी उठाएं। तो ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए अपनी तरफ से सहमति जताते हुए नीतीश ने अपने आप को ही घेर लिया, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी उन्होंने मारी है प्रशांत को ऐसा ऑफर देकर। जी हां, प्रशांत किशोर, जिन्हें बताया जा रहा है कि भाजपा की बी टीम बनकर वो काम कर रहे हैं, वही प्रशांत किशोर ने इस ऑफर को ठुकराकर किया है नीतीश कुमार पर हमला। तो प्रशांत ने ये सच सामने लाकर कि उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऑफर मिला और क्या क्या कहा है, कैसी नाराजगी जाहिर की है, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को लेकर चौंकाने वाला बयान दे दिया। जी हाँ, इस पर हम आप सबके बीच चर्चा फिर करना चाहेंगे। निश्चित तौर पर हैरानी होगी जानकर आप सबको, लेकिन जेडीयू की ओर से सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को इतना बड़ा ऑफर दिया जो सुनकर लालू से लेकर तेजस्वी को झटका लगेगा। कांग्रेस पार्टी से अलग आरजेडी के साथ नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू को मजबूत करने के लिए नए नए चेहरों को जोड़ना चाहते हैं अब पार्टी से। अब प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश ने जेडीयू अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया था। जी हाँ, 10-15 दिन पहले नीतीश प्रशांत किशोर की बातें हुई थी। नीतीश ने ही स्वागत किया था प्रशांत का। पार्टी का नेतृत्व कीजिए ये कहा था बुलाकर अपने पास प्रशांत को। नीतीश मुख्यमंत्री बन के बहुत होशियार बन रहे हैं, प्रशांत ने कह दिया, बड़ा बयान देते हुए कि पिछले दिनों मुलाकात में जेडीयू अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया। बड़े पद पर प्रशांत को बैठाने का फैसला लेने के लिए नीतीश तैयार हुए, लेकिन जनता दल यानी कि यूनाइटेड का नेतृत्व करने से मना कर दिया प्रशांत ने नीतीश को। सारे घमंड प्रशांत ने नीतीश के तोड़ ही दिए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब महागठबंधन को बुरी तरह हार मिली थी, नीतीश ने उनसे मदद मांगी थी। अब जन सूरज अभियान के तहत बिहार में 35,000 किलोमीटर की पदयात्रा प्रशांत फिलहाल निकाल रहे हैं। पटना से लगभग 275 किलोमीटर दूर पश्चिमी चंपारण जिले के जमुनिया गांव में पीके मंगलवार को सीएम पर हमला करते नजर आए। प्रहार जुबानी जंग के जरिए उन्होंने जमकर किया। कहा उन्होंने कि बहुत होशियार बन रहे हैं सीएम। चुनाव हारने के बाद दिल्ली आकर उन्होंने कहा था मदद कीजिए। महागठबंधन बनाकर 2015 विधानसभा चुनाव में बिहार में उनको जिताने का कंधा लगाया था प्रशांत ने।
अब बैठकर मुख्यमंत्री पद पर ज्ञान दे रहे हैं। वो 10-15 दिन पहले भी उन्होंने यही कहा था कि नेतृत्व कीजिए पार्टी की, हमने मना कर दिया था। पीके ने कहा, मैं एक डॉक्टर का बेटा हूँ, देश भर में अपनी योग्यता साबित करने के बाद अपने गृह राज्य में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2018 में नीतीश ने जेडीयू में शामिल किया था प्रशांत को। कुछ हफ्ते के बाद ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे। वो सीएए, एनपीआर, एनआरसी विवाद को लेकर नीतीश के साथ तकरार के कारण वो फिर पार्टी से निष्कासित किए गए। पीके के बयान पर नीतीश जेडीयू ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह द्वारा उनकी फंडिंग के स्रोत पर सवाल उठाने के एक दिन बाद ये स्टेटमेंट आया। तो क्या लल्लन सिंह की जगह जेडीयू में नीतीश पीके को देने के लिए आ गया है? नाराजगी भरे लहजे में उन्होंने कहा, जो लोग जानना चाहते हैं कि मुझे पैसा कहाँ से मिल रहा, उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी तरह मैंने दलाली नहीं की, अपनी बुद्धि से 10 साल काम किया है। बड़े बड़े नेता जो प्रशांत के पास आते हैं चुनाव जीतने को लेकर रणनीति सुझाव मांगने के लिए, बड़े रणनीतिकार, राजनीतिक सलाहकार, चुनाव प्रबंधक कहलाते हैं। पीके आज तक कभी पैसा किसी से नहीं लिया। डोनेशन आज वो मांग रहे हैं, शुल्क है जो उन जन स्वराज आंदोलन के लिए ले रहा है, ये उन्होंने कहा। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आज की इस खास रिपोर्ट में आपने जाना पीके का क्या है कहना नीतीश कुमार को लेकर। हर हाल में नीतीश के साथ जुड़कर नहीं करने वाले हैं प्रशांत किशोर काम। ये बात उन्होंने बता दी है पदयात्रा पर निकलकर कि वो किसी भी हाल में नीतीश के साथ नहीं होंगे। आपकी राय क्या है? क्या प्रशांत किशोर सही राह पर चल रहे हैं? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। बाकी तमाम ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज़। नमस्कार।